हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपका अपने चैनल स्टाइल विद अंशु, फैशन स्टाइल विद अंशु में स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड। इसकी लेंथ फ्रेंड मुझे शॉर्ट कुर्ती है, इसकी 30 इंच रखनी है और ये जीन्स वगैरह के ऊपर, लोअर वगैरह के ऊपर डालने के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंड। इसकी लेंथ मैंने 31.5 रख ली है फ्रेंड टोटल, और इसका यहाँ पे पूरा निशान लगा लिया। अब फ्रेंड मैं शोल्डर रखूँगी, इसको स्लीवलेस बनाना है फ्रेंड। इसको स्लीव तो उसके हिसाब से मैं 8.5 पर यहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी शोल्डर पे। और आर्म होल के लिए फ्रेंड मैं 6.25 इंच पर यहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, और 8.5 पे ही फ्रेंड मैं यहाँ से निशान लगाते हुए इस लाइन को सीधी कर लूँगी फ्रेंड। इस तरह से मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया है, और 6.25 पे ही ये इस तरह से मैं फ्रेंड इसको स्ट्रेट बना दूँगी, ये इस तरह से। और फ्रेंड मैंने जैसे शोल्डर है तो उसके हिसाब, शोल्डर लिया है तो उसके हिसाब से मैं सिर्फ 1 इंच की इसमें गोलाई रखूँगी, ये इस तरह से। और इसको आर्म होल की तरफ लेते हुए और इसको इधर शोल्डर लेंथ की ओर लेते हुए इस तरह से फ्रेंड मैं इसको मिला दूँगी। और इसमें फ्रेंड मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा जैसे शॉर्ट कुर्ती है तो उसके हिसाब से फ्रेंड मैं इसको आगे थोड़ा सा 1 इंच मैं ऊपर चढ़ाऊँगी इसको इस तरह से। आप 1 इंच बैक के लिए एक्स्ट्रा लीजिए और आगे के लिए 1 इंच डाउन लेना फ्रेंड। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फ्रेंड मैं नेक का पार्ट लूँगी 3 इंच। ये देखिए इस तरह से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ 3 इंच पर फ्रेंड मैं बैक के लिए 1.5 इंच इस तरह से हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन लूँगी फ्रेंड, इस तरह से। ये देखिए मैं पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। पीछे का शोल्डर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आगे का 1 इंच डाउन लेना है फ्रेंड। और इसको नेक की साइड से फ्रेंड मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और 1 इंच फ्रंट वाला लेना है फ्रेंड। और इसको इस तरह से हम पूरा यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से हमारी फ्रेंड मार्किंग हुई है, ये हमारी नेक की, शोल्डर की एंड आर्म होल की। अब फ्रेंड मैं मेजरमेंट का निशान लगा लूँगी फ्रेंड। इस पर मेरा चेस्ट लेंथ, चेस्ट है फ्रेंड हमारी 40 इंच। तो कुर्ता है तो कुर्ते के हिसाब से थोड़ा सा लूजिंग रखना है आपको। और इसका फ्रेंड 13.5 इंच चाक रखूँगी मैं, इस तरह से 13.5 इंच पे मैंने चाक रख दिया है फ्रेंड। और चेस्ट हैवी है तो उस हिसाब से फ्रेंड हमें 7.25 इंच पर बैक का निशान लगा लेना है, इस तरह से बैक का निशान लगा लेंगे फ्रेंड। और इनको हम एकदम से स्ट्रेट कर देंगे। और फ्रेंड हमेशा ध्यान रखें, चेस्ट का निशान हमेशा 2 या 2.5 इंच नीचे ही लगाएं आर्म होल से। अब फ्रेंड हमारी बैक है 36 इंच, तो 34.5 है, पर बट मैं 34 ही लूँगी फ्रेंड, सॉरी 35 लूँगी। तो 8.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी एक। और आएंगे हम हिप साइज़ पर फ्रेंड, लोअर पार्ट पर। और इसके लिए मैं लूँगी 11 इंच, थोड़ा लूज ही रखना है। तो 11 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया फ्रेंड। और ये सारे जो भी निशान हैं हम इनको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से फ्रेंड हमारे शॉर्ट कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। और इसमें फ्रेंड हम 1-1, 1.5-1.5, 2-2 इंच इस तरह से मैं इनको यहाँ पे 2 इंच, 2 इंच, और यहाँ पर भी आप चाहे तो 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं अंदर फोल्ड करूँगी, तुरपाई नहीं करूँगी, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा डाउन कम ही लिया है। इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड। अब मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ। हाँ फ्रेंड, इसमें एक और है कि आपको नेक कितना लेना है फ्रेंड। फ्रंट नेक लूँगी मैं 4.5 इंच, 4.5 इंच फ्रंट नेक लूँगी। और इसको इस तरह से
गोलाई में कर दूँगी फ्रेंड। और बैक नेक मुझे लेना है फ्रेंड 1.5 या 2 इंच। मैंने 2 इंच पर मार्किंग किया है इस तरह से, और इसको यहाँ से जो हमारा बैक वाला पार्ट है वहाँ से मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। अब फ्रेंड मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, बैक के बाद में मैं फ्रंट की करूँगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड, हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर लेंगे और फ्रंट का फिर हम बाद में कटिंग करेंगे फ्रेंड, क्योंकि उसमें आर्म होल में भी कटिंग डालना होता है और शोल्डर पे भी थोड़ा डाउन करना होता है हमें, जिससे कि हमारा गला पीछे ना जाए फ्रेंड। ये हो गया फ्रेंड। और इस तरह से हम इसकी किनारी को थोड़ा सा ये झूल लाती है स्टिचिंग में, इसलिए इसको हम निकाल देंगे। ये हो गई फ्रेंड हमारे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। अब इसकी फ्रेंड क्या करेंगे, इसके सेम हम पीछे इस तरह से करते हुए पूरा मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड। आपके पास यदि मार्किंग का व्हील होता है वो हो तो वो बहुत ही इजी है उसे करना, उसे पूरा निशान लग जाता है। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इस तरह से फ्रेंड मैंने सेकंड अदर साइड में भी इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं फ्रेंड बैक पार्ट को हटा के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इसकी नेक की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट है, 1 इंच हमने जो डाउन किया था मार्किंग में, उसी तरह से मैं इसमें कटिंग डाल दूँगी फ्रेंड। और फ्रेंड मैं इसके आर्म होल में कटिंग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उनको आर्म होल एकदम से डीप नहीं चाहिए, जिनका ये है तो उनके हिसाब से मैं इनको कट किया हूँ। अब फ्रेंड मैं इसके अस्तर की कटिंग करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए बिछा लिया है, उसके ऊपर से अपना बैक वाला पार्ट रख दिया है। उसी के हिसाब से मैं दोनों उसकी कटिंग कर लूँगी फ्रेंड। और फिर उसके बाद में मैं फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से इसकी कटिंग डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इसकी पूरी, जैसा मेरा बैक पार्ट कटा हुआ है उसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी अस्तर की। फ्रंट वाले पार्ट की इसको हटाने के बाद में मैं आराम से कटिंग कर लूँगी फ्रेंड। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अपने अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड। इस तरह से आप किसी भी सूट की कटिंग कर सकती हैं, अस्तर वाले की। और सिंपल वाले सूट की तो आ ही गई, यही फिर बस लेंथ पे डिपेंड करता है। सिंपल सूट फ्रेंड हम फुल लेंथ लेते हैं, ये शॉर्ट कुर्ती है तो उस हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है। ये फ्रेंड मैं इनको दोनों पार्ट को अलग कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, हाफ इंच का गैप लेते हुए इसके नेक वाले पार्ट को स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ से सीधा इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। आर्म होल पर भी फ्रेंड हाफ इंच का गैप लेते हुए मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर लिया है और इसमें कट्स भी डाल दिए हैं। अब मैं फ्रंट बैक वाले पार्ट को ऐसे इसी तरह से इसको मैं सीधा कर लूँगी फ्रेंड और आयरन कर लूँगी। और बैक वाले पार्ट की फ्रेंड मैं इसी तरह से नेक को और शोल्डर को जो स्टिचिंग लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट में भी नेक की स्टिचिंग कर ली है और बैक वाले पार्ट के स्लीव्स की भी स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इनको टक्स डाल दूँगी और फ्रेंड सीधा कर लूँगी इसको भी। देखिए फ्रेंड, मैंने बैक वाले पार्ट को सीधा कर लिया है। अब इस पे फ्रेंड मैं इस तरह से हाफ इंच का या फिर 2 पॉइंट का एक गैप लेते हुए आर्म होल पर और नेक पर सिलाई चला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरा स्टिचिंग लगा लिया है। अब क्या करूँगी फ्रेंड, मैं बैक पार्ट में इसको इंटरनली घुसा अंदर डाउन करके शोल्डर्स को अंदर की तरफ है हिडन टाइप से मैं इसको स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने स्टिचिंग इसको कर लिया है। इसमें मैंने क्या किया है फ्रेंड, जो हमारा बैक पार्ट है उसका उल्टा और फ्रंट पार्ट का सीधा पार्ट रखते हुए अंदर पूरा डालते हुए इसमें अपना शोल्डर को अंदर इन करते हुए पूरा स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगी, बैक वाले पार्ट पे आर्म होल से लेते हुए, शोल्डर से लेते हुए, नेक से लेते हुए पूरा ओवरऑल मैं इस पर स्टिचिंग लगाऊंगी। आर्म होल से लेते हुए शोल्डर पे लूँगी, शोल्डर से टर्न करते हुए नेक के बैक पे लेते हुए फिर से सेकंड शोल्डर पे, फिर सेकंड आर्म होल पे लेते हुए स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसको पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड मैं इसको उल्टा करते हुए दोनों को और इसकी जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से स्टिचिंग लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग के साथ साथ इंटरलॉक भी कर लिया है फ्रेंड। अब मैं इसको सीधा करके और इसके तीनों आगे के दोनों तीनों पार्ट और बैक के तीनों पार्ट नॉर्मल फोल्ड करते, 1/2 इंच का इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा स्टिचिंग लगा लूँगी एज ए मार्केट रेडीमेड स्टाइल कुर्ती के हिसाब से।